प्रभु प्रभु जी प्रभु जी, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। गूंजेंगे राग बन के, वीणा के तार बन के, प्रगटोगे नाथ मेरे हृदय में प्यार बन के। गूंजेंगे राग बन के, वीणा के तार बन के, प्रगटोगे नाथ मेरे हृदय में प्यार बन के। हर रागनी की धुन पर स्वर बन के उठा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। नाचेंगे मोर बनकर, नाचेंगे मोर बनकर, हे श्याम तेरे द्वारे। घनश्याम छाए रहना, बन कर के मेघ तारे। नाचेंगे मोर बन के, हे श्याम तेरे द्वारे। घनश्याम छाए रहना, बन कर के मेघ तारे। अमृत की धार बनकर प्यासों में रमा करना, अमृत की धार बनकर प्यासों में रमा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। बैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना, प्रभु हम पे दया करना। तेरे वियोग में हम, तेरे वियोग में हम, दिन रात है उदासी, अपनी शरण में ले लो, हे नाथ ब्रज के वासी। तेरे वियोग में हम, दिन रात है उदासी, अपनी शरण में ले लो, हे नाथ ब्रज के वासी। तुम सो हम शब्द बनकर, प्राणों में रमा करना, तुम सो हम शब्द बनकर, प्राणों में रमा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। बैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना, बैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे दया करना। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।
अखंड ब्रह्मांड नायिका माँ जगत जननी की जय। ॐ या कुन्देन्दुतुषारार्धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। वर्णानामर्थसङ्गाणां रसाणां छन्दसामिति मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड की तृतीय स्कंद की षड्विंशो अध्याय अर्थात 26वां अध्याय हिंदी में मादादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन जो शीर्षक है, इस पर भागवत के अनुसार मैं पाठ कर रहा हूं और आप तक प्रेषित कर रहा हूं। मेरे संपूर्ण कर्म श्री नारायण और जगदम्बा को अर्पित है। मेरे ये पाठ सिर्फ आप तक ही नहीं, मेरे पाठ श्री नारायण को अर्पित है और जो भी थोड़ा बहुत मुझे इससे ज्ञान प्राप्त होता है मैं अपने को कृत्य समझ पा रहा हूं। आज समझ में आता है भागवत क्या है और बहुत देर हो चुकी, फिर भी अभ्यासरत हूं। भागवत के एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक लाइन विशेष महत्व रखने वाला है और जिसका पार पाना आसान नहीं है। लेकिन जितना ज्ञान मुझे अभी तक पढ़ने से प्राप्त हुआ उससे लगा भागवत अथाह है, अथाह है। स्वयं श्री नारायण ही स्वयं इसमें एक एक अक्षर में विराजमान है, सचमुच विराजमान है। अब मैं भगवान कपिल जी जो अपनी माता को मादादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन सुना रहे हैं उसे मैं पाठ कर रहा हूं। श्री भगवान ने कहा कि माता जी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूं, जिन्हें इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुषों के मोक्ष का कारण है और वही उनकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है। ऐसा पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूं। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृते पर प्रत्यगधामा स्वयं ज्योतिरे विश्वमेन समन्वितम। यह सारा जगत जिससे व्याप्त है, जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है, वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतःकरण में अस्फुरित होने वाला और स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार किया। लीला परायण प्रकृति अपने सत्वादि गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देख पुरुष ज्ञान को
आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया और अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगता है, जबकि यह पुरुष माया के संपर्क में आने से यह अपने को भूल गया है। इसे ही याद दिलाना होता है। इस कर्तृत्वाभिमान से ही आकर्ता, स्वाधीन, साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर जो है, कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रियाधिष्ठात्री देवताओं में पुरुष जो अपने पुण्य का आरोप कर लेता है, अपना मान लेता है, तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है, अपने में आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं, तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है, उस पुरुष को सुख दुख के भोगने में कारण मानते हैं। तब देवहूति कहती है कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल और सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण हैं, और उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कही। तब भगवान आरंभ में करते हैं कहना, यत् तत्त्रिगुणम् अव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम् प्रधानं प्रकृतिं प्राहुरवि प्रधानं प्रकृतिं प्राहुर विशेषं विशेषवत्। भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय लेता है, आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रिय, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्राएं हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, अर्थात श्रोत्र माने कान से, चक्षु आंख से मतलब है, रसना जीभ, नासिका, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु, ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 के रूप में एक ही अंतःकरण अपने संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से यह लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इसके सिवा जो काल है वह 25वां है, 25वां तत्व है। इस तरह से कुल 25 तत्व हैं
कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहार कारणी शक्ति मानते हैं या बतलाते हैं। जैसे माया के कार्य रूप देहादि में आत्म तत्व का आत्मत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय रहता है, हमेशा भय लगा रहता है। आगे कहते हैं कि हे मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्था रूप निर्विशेष है ना, निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान काल ही है। वे काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीवन रूप जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त है, शरीर के अंदर जीव रूप से और बाहर में काल रूप से व्याप्त है, वे भगवान 25वें तत्व कहलाते हैं। परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्टवश क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में चित शक्ति रूप वीर्य स्थापित किया, तो उससे तेजोमय महत्त्व उत्पन्न हुआ। अब सृष्टि का वर्णन की स्थिति देखिए। विश्वामात्मगदं व्यंजन कुटस्थो जगदंकुरः स्वतेजसा पीवत्ति ब्रह्मात्म प्रस्वापनम तमः। लय विक्षेपादि सहित रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस तत्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। जो सत्वगुण में स्वच्छंद शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महातत्व है और उसी को वासुदेव भी कहते हैं। वासुदेव किसे कहेंगे? तो जिसे अध्यात्म में चित्त कहते हैं, उसी को आधिभूत में महातत्व कहा जाता है। चित्त में अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ उपास्य देव वासुदेव है। इसी प्रकार अहंकार में अधिष्ठाता रुद्र और उपास्य देव संकर्षण है। बुद्धि में अधिष्ठाता ब्रह्मा और उपास्य देव में प्रद्युम्न है तथा मन में अधिष्ठाता चंद्रमा और उपास्य देव अनिरुद्ध हैं। कातरु में यह समाप्त करता हूं। नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 गोविंद नारायण